5 साल हो गए स्वाद आपको। फिर हमने टेस्ट वगैरह है ना, कुछ ब्लड सैंपल से भी किया, कुछ जो मैनुअल होता है वो भी किया। हम लोग तब छत्तीसगढ़ गए थे, इसी सीआरसी में थे, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में। तो थोड़ा ज्ञानवर्धन भी होगा। हमारे ऑफिस में 3 लोगों को कोरोना हुआ। वो थैंक यू सर, आप बहुत दूर तक स्टेज पर सीआरसी के बारे में बहुत सारी हम सभी जानते हैं कि आज विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जा रहा है और सीआरसी पटना इसका एक पार्ट है। और ये सीआरसी पटना में भी आज का ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि जो मुख्य अतिथि के रूप में पटना जिला के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह आए हुए हैं। और हमारे साथ 2 रिसोर्स पर्सन आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो सिकल सेल के अलग अलग जो पहलू है, जो एस्पेक्ट्स, जैसे कि जो कॉम्प्लिकेशंस, अगर सिकल सेल किसी को है तो उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज। दूसरा जो रिसोर्स पर्सन हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर ज्योत्सनी पांडे मैडम है। ये प्रोफेसर हैं IIHER बेउर में, और वो आज रिहेबिलिटेशन, जो पुनर्वास का जो उसमें प्रबंधन है, उसके ऊपर मैडम का आज एक लेक्चर है कि सिकल सेल अगर किसी को है तो वो कैसे आगे के अपने जीवन को ठीक से चला सकता है। उसमें जो है भौतिक चिकित्सा, जो फिजियोथेरेपी है, बहुत ही ये कॉमन है, हम सभी जानते हैं। इसमें सिकल सेल है, उसमें भौतिक चिकित्सा का क्या रोल, अगर ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करना है, या एडियल ट्रेनिंग के बारे में बात करना है, या वर्क सिंप्लीफाई करने के बारे में बात करना है। इसके अलावा जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो होते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस केस में, तो उन सब को कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा क्या क्या रोल हो सकता है, जैसे कि मनोविज्ञान का, अगर किसी को कोई समस्या होता है तो वो पहले डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन में चला जाता है, साथ ही साथ वो खुद ही नहीं जाता है, उसके पूरे परिवार भी उसके चिंता में ग्रसित हो जाता है। वो कैसे साइकोलॉजी से उसका इंटरवेंशन करके कैसे उनको बीमारी के बारे में बताया जा सकता है, विभिन्न तरह के इलाज को कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी सीआरसी में इसकी पूरी समुचित व्यवस्था। सिकल सेल के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिकल सेल के सिम्टम आपने अभी लेक्चर में सुना भी होगा कि उसके विभिन्न पहलू, एक पहलू अगर देखा जाए तो गतिशील दिव्यांगता होता है, जैसे कि चलने फिरने से। ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस उसको बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस में जैसे होता है कि जॉइंट्स वगैरह में स्वेलिंग हो जाता है, बॉडी एक रहता है, तो ये सब है। इसके अलावा वेसो ओक्लूसिव, जैसे कि जो इंड आर्टरी हमारा जो होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जो सिकल सेल जो होता है वो फंस जाता है उसमें, क्योंकि नॉर्मल जो सेल है हमारा आरबीसी वो गोल होता है, और हमारा आर्टरी जो होता है वो चैनल की तरह होता है। उस चैनल में वो कंटिन्यू पास करते रहता है, लेकिन जब उसका शेप चेंज हो जाता है तो वो फंसने लगता है, साथ ही साथ वो बहुत जल्दी टूटता है, फ्रेजाइल भी हो जाता है। तो वो जहां तहां फंसता है और इंड आर्टरी प्रॉब्लम्स वगैरह भी काउज करता है। उसके साथ साथ रेटिनोपैथी वगैरह जो होता है, आंख से जुड़ा हुआ समस्या, तो ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। और इसमें विभिन्न तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, और साथ ही साथ एनजीओ और सीआरसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें इसलिए आ जाता है कि आप सभी जानते हैं कि RPWD एक्ट जो है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट, उसके अंतर्गत सिकल सेल को एक डिजेबिलिटी की श्रेणी में रखा गया है। और सीआरसी रिहेबिलिटेशन के माध्यम से पुनर्वास, दूसरा स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग करती है, और तीसरा जो है उसका इम्पावरमेंट आइदर बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज ऑफ लोन, HRD डेवलपमेंट, जैसे कि उसको अगर शिक्षा किसी तरह का जरूरत है, यहाँ पे विभिन्न तरह के कोर्सेज भी चलते रहते हैं, 5 तरह के 6 तरह के कोर्सेज हैं। और उसके बाद अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में है तो SSC, जैसे मेरे पीछे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है आपका, उसमें SSC वगैरह का तैयारी करते हैं वो, तो यहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उसके साथ में अगर कंप्यूटर डाटा एंट्री लैब का अगर वो चाहते हैं कि ट्रेनिंग करें, अपना जीविकोपार्जन के लिए करें, तो ये सारा फैसिलिटी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीआरसी पटना में होगी। बताएगा कि ज्यादा बीमारी आदिवासी लोगों में होता है, क्या सच है? ये इसका प्रिविलेंस जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो
पहले हम लोग जानते थे कि आदिवासी में होता है, लेकिन अभी जो है जैसे जैसे इसके बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं और जब टेस्ट वगैरह हो रहा है तो इनका सिम्टम्स और इनका जो कंडीशन जो लगातार आइडेंटिफाई हो रहे हैं और डिफरेंट एरिया उसमें न्यू एरिया भी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एरिया में ज्यादा ये होता है। हाँ, अभी पहले छत्तीसगढ़ प्रिविलेंस था, अभी जब तो मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुआ है तो इसमें और भी जगह से एरिया से ये कंडीशन बाहर आया। हाँ, मैं विद्याभूषण, मैं सीआरसी पटना में लेक्चरर फिजियोथेरेपी के पद पर कार्यरत हूँ और आज के इस कार्यक्रम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को कवर करने आए हैं। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आप लोग का ये है कि ये जब जन जन तक पहुंचेगा तो वो लोग भी सीआरसी को जानेंगे और इसके फैसिलिटीज के बारे में कैसे उनको लाभ मिल सके वो यहाँ पे आएंगे, अप्रोच करेंगे, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ अपने निर्देशक महोदय सीआरसी पटना के डॉक्टर प्रियदर्शनी मैम है, निर्देशक NILD कोलकाता डॉक्टर ललित नारायण सर का, नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का, और हमारे जो चीफ गेस्ट के रूप में जो जुड़े हुए हैं आज आए हैं अविनाश कुमार सिंह सिविल सर्जन सर का, साथ ही साथ मेरे रिसोर्स पर्सन जो 2 जुड़े हुए हैं, और आज के प्रतिभागी और मीडिया पर्सन का